हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम की, जो 11th क्लास का था। इजी आया था क्वेश्चन पेपर। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? ये सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 में ये फोर्स में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the members of the Constituent Assembly were elected by, option A is correct, member of provincial assemblies established in 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था 1935 में, उसमें मेंबर्स इलेक्ट हुए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, Question number 3, how many members signed the final Indian Constitution of India? So option C is correct, 284 members थे जब इंडिया का डिवीज़न हुआ पाकिस्तान का। So 284 members बचे थे इंडिया में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the provision of power of judicial review and independence of judiciary was taken from constitution of which country? So option D is correct, constitution of America। हमने अमेरिका से ही लिए हैं ये सब राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the मोतीलाल नेहरू कमेटी raise the demand for declaration of rights? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 1928। ये 19 मई 1928 को हुआ था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 1996। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ प्रोबेबली द लीस्ट एम्पावरिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट रीज़न ठीक नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ए एंड आर आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही आए हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। सो डे टू डे डिसीजन एंड रनिंग ऑफ गवर्नमेंट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर कंसीडर टू बी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्रीस में ऐसा होता है, सिटीज एंड स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। क्वेश्चन 8, the practice of untouchability is the ugliest form of inequality under which right has it been abolished। तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। राइट टू इक्वालिटी में है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, when the court feels that a person has been appointed to a post to which he has no legal right, then the court stops him from working on the post by which order? जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज़ होता है तो हम सबको ही ये पता है कि हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सो इसमें ऑप्शन बी ये रिट है, मैंडामस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, क्यो वारंटो भी नहीं होगा। हैबियस कॉर्पस प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए होता है। सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मैंडामस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द लोकसभा इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी वॉन 415 आउट ऑफ 543 सीट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इन द 1984 लोकसभा इलेक्शन द कांग्रेस वॉन मोर देन 90% ऑफ सीट्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कांग्रेस ने 80% सीट जीती थी। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट। सो हेड ऑफ गवर्नमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Under the which article of Indian Constitution provision has been made for Council of Ministers to aid and advise the President headed by the Prime Minister? So इसका ऑप्शन सी है. आर्टिकल 74(1) में ये हुआ था, इंक्लूड है. हमारे सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से ही आए थे, इजी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर भी इजी आया था. सो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द एजुकेशन पॉइंट. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.